एवरीवन, आज की क्लास में अपने केबेस के डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केबेस के अंदर आपके सिलेबस में दो डिजीज़ दी हुई हैं, उन दोनों को डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट डिजीज़ है ब्लैक रोट। तो रोट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि डिसइंटीग्रेशन या फिर डिग्रेडेशन आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ फैलेगी किससे? मेनली जो बैक्टीरिया होता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। और पैथोवर्म क्या रहेगा इसका? वो भी कैम्पेस्ट्रिस ही रहेगा। और आपके सिलेबस में जितनी भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ज़्यादातर वो जेंथोमोनास से ही हो रही है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इसके जो अदर नेम हैं भी, मतलब इस डिजीज़ को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो या तो बैक्टीरियोसिस बोल दिया जाता है, या फिर ब्राउन रोट, या फिर लीफ ब्लाइट। तो इन तीनों को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों ही एक ही चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम। तो इसके सिम्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली सिम्टम किस तरह का बनता है? जैसे ये लीफ है, तो लीफ का जो मार्जिन रहता है वहाँ पे वी शेप की क्लोरेटिक सिम्टम बनता है, वी शेप में इस तरह से। वहाँ पे क्या होगा कि नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, पूरी तरह से जो सेल्स के जो डेथ, जो सेल थी, टिश्यूज थी, उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे ब्राउन कलर का स्पॉट पड़ जाता है। और धीरे धीरे उस स्पॉट का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहेगा, और इसका जो जो सेंटर होता है लीफ का, तो इस तरह से उसके ऊपर भी फैल जाता है और पूरी तरह से जो पूरी पत्ती है वो सूख कर नीचे गिर जाती है। और ये जो वी शेप की जो क्लोरेटिक सिम्टम जो बनता है, वहाँ पे क्या होगा कि एक येलो हेलो द्वारा घिरा रहता है। येलो हेलो मतलब कि एक येलो कलर के घेरे द्वारा घिरा हुआ रहेगा। तो ये इसका मेनली दिखता है अपने को सिम्टम। नेक्स्ट देखिए, इसके जो वेन्स और जो वेनलेट्स हैं वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जो लीव्स है वो ऐसे मतलब पूरी सूख जाती है और सूख कर टूट कर नीचे भी गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए, जब जब इन्फेक्शन जैसे जैसे स्प्रेड आउट होता रहेगा धीरे धीरे प्लांट में, तो वहाँ पे जो जाइलम है, जो फ्लोएम है, जो टिश्यूज़ है, तो सबसे पहले तो लीव्स पे है, लीव से उसके स्टार्क पे जाएगा, स्टार्क से इसके रूट में भी चला जाता है। और उसके जो प्लांट रहता है उसका जो वेस्कुलर बंडल है, मतलब कि जो जाइलम फ्लोएम जो हैं, टिश्यूज़ हैं, तो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाता है, उनको भी ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसका कलर जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेनली रहेंगे इसके सिम्टम। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आप इमेज से भी देख सकते हो कि ये देखिए, इसमें वी शेप का क्लोरेटिक सिम्टम बन रहा था, जो कि एक येलो हेलो द्वारा घिरा हुआ था। और यहाँ पे देखिए, ये जो वी शेप की क्लोरोसिस है वो धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल रही है, और पत्ती है वो ड्राई हो रही है, सूख के नीचे गिर जाती है। और कैबेज के अंदर तो लीफ के द्वारा ही वो पूरा बनता है, फ्रूट पार्ट। तो फिर लीफ ही अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा फ्रूट ही इससे ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। तो इसके लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो दो चीज़ें आप पे हमेशा याद रखना कि इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू होगा, या तो इन्फेक्टेड सीड के द्वारा, या फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है उसके द्वारा, या फिर जो होस्ट है कोई भी अदर जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स रहते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो इन्फेक्शन फैलता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, या तो विंड के द्वारा, या तो वाटर के द्वारा, या फिर हल्की जैसे बौछारें होती है उनके साथ में जो बैक्टीरिया है वो बह के और चला जाता है। यहाँ से देखिए, इसका जो डिजीज साइकिल है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो इन्फेक्टेड सीड्स थे, मतलब जिसके ऊपर पहले से इन्फेक्शन आया हुआ था, तो उससे जैसे उसको लगाया तो सीडलिंग बनी। सीडलिंग भी क्या होगी, इन्फेक्टेड रहेगी, बट वो सिम्टम लेस होती है, उसके ऊपर जो सिम्टम है वो क्लियरली अपीयर नहीं होते हैं अपने को। जैसे ही प्लांट है वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने पे क्या होगा कि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो लीव्स पे फैल जाएगा। उसके जो जाइलम जो वस्कुलर जो टिश्यूज़ है, मतलब जाइलम फ्लोएम जो है, उसके ऊपर इन्फेक्शन फैल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पत्ती के ऊपर किस तरह से दिखेगा, वी शेप की क्लोरेटिक देखने को मिलेगी, जो कि येलो हेलो द्वारा इस तरह से घिरी हुई रहती है। और बैक्टीरिया धीरे धीरे, मतलब कि इसका जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली भी मतलब लीव से पूरा स्टाक के ऊपर जाएगा, फिर रूट्स के अंदर भी चला जाता है। और जो जाइलम फ्लोएम थे, जो टिश्यूज थे, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, वो भी ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ प्लांट के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि जो इससे क्या होगा कि प्लांट है वो पूरा बर्बाद हो जाता है।
कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए जो मतलब कि बैक्टीरिया है वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा, जो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज थे, फसल के जो अवशेष थे उसके ऊपर सर्वाइव करता रहेगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, या तो हवा के द्वारा, या तो बारिश के द्वारा, या फिर जो हल्की बौछारें होती है उसके द्वारा। और फिर जैसे सेकेंडरी स्प्रेड आउट होता है तो उसमें उसको होस्ट मिला, होस्ट के ऊपर जाके इसने इन्फेक्शन कर दिया। और होस्ट में ये इन्फेक्ट कैसे करता है, तो आपको पता ही है कि या तो हाइडेथोर्स के द्वारा फैलता है, या फिर प्लांट पे कोई भी घाव अगर हो जाता है, कोई वाउंड हो जाता है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन होगा, या तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजिंग होती है उस टाइम इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, यहाँ से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशन। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन की अगर बात करें तो इसको लगभग 26 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है टेम्परेचर। और हैवी रेनफॉल जब होती है तो उस टाइम जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा फैलेगा। नेक्स्ट देखिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे सर्वाइव करता है, ये आपको बता ही दिया था। इन्फेक्टेड सीड्स रहेंगे, इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहते हैं उसके ऊपर, या फिर अदर क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स रहते हैं उसके ऊपर इसका जो सर्वाइवल होगा। और जैसे ही होस्ट मिला फिर वो जाके और इन्फेक्शन कर देता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, तो बैक्टीरिया है वो प्लांट के अंदर कैसे एंट्री लेता है, तो या तो मतलब कि जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजिंग होती है, स्टोमेटा जब ओपन होंगी तो उसके थ्रू इन्फेक्शन होगा, या कोई वाउंड पड़ जाता है, या तो हाइड्रेटोथोर्स के द्वारा इन्फेक्शन होता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जब मतलब कि हवा चलती है, तेज़ हवा जैसे चलती है, या तो बारिश जैसे होती है, या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल जो हेल्दी प्लांट होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ भी डिजीज़ फैलाना शुरू कर देता है बैक्टीरिया। तो ये मेनली रहेगा इसका डिजीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अपने को सबसे पहले तो पता ही है कि सीड के द्वारा भी इन्फेक्शन हो रहा था, तो डिजीज़ फ्री सीड जो है वो यूज़ करने चाहिए। फील्ड में पूरी तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए नॉन होस्ट क्रॉप के साथ भी। उसमें जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो क्रॉप्स है वो शामिल नहीं हो, अदर देन क्रूसीफेरी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितना, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। नेक्स्ट देखिए सीड को 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीट करना चाहिए 30 मिनट तक। नेक्स्ट देखिए सीड बेड होता है उसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए 5% कॉमर्शियल जो फॉर्मेलिन होता है उसको यूज़ करके, ताकि अगर बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट देखिए कि जो क्रॉप है उसको आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 to 300 ppm की डोज से भी स्प्रे कर सकते हो। और इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करनी चाहिए पूसा मुक्ता, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। दूसरी डिजीज़ है कैबेज की, अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट की अगर बात करें तो सबसे पहले देखना इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा। अब डिजीज़ का नाम है अल्टरनेरिया, तो कोजल ऑर्गेनिज्म भी यही रहेगा अल्टरनेरिया और ब्रेसिसिकोला। तो ब्रेसिसिकोला क्यों रखा है इसमें, आपको पता ही है कि क्रूसीफेरी फैमिली जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी भी उसको बोला जाता है। तो इसकी जो फैमिली है वो, सॉरी जो स्पीसीज है वो क्या रख दी है, ब्रेसिसिकोला। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम। तो इसके सिम्टम की अगर बात करें तो अल्टरनेरिया तो आपके नोन ही है बिल्कुल, कि इसके अंदर किस तरह का सिम्टम दिखता है, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग जो है वो बन जाती है। इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बनेगी और इसके अंदर क्या दिखेगा, टारगेट बोर्ड इफेक्ट आपको दिखता है, जिससे आप डिजीज़ को पहचान सकते हो। तो इसमें फर्स्टली देखेंगे जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है वो किस तरह का होगा, पिन साइज ब्लैक कलर की स्पिक्स जो बनती है, जो लीफ की जो सरफेस होती है या तो स्टेम के ऊपर, तो पिन साइज की बिल्कुल उसका पिन की पिन कैसी होती है, उसका जो डोट लाइक मतलब बिल्कुल इस तरह से स्पीक्स बनेगी। फिर क्या होगा, जो स्पीक्स है वो इनलार्ज होती जाएगी और कंसेंट्रिक रिंग बना लेती है इस तरह से, कि उसका जो साइज है वो इनलार्ज होता जाएगा और इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बना लेगी, जो कि टारगेट स्पॉट या फिर उसको टारगेट स्पॉट इफेक्ट ये बोला जाता है, या फिर बुल आई लीजन भी बोला जाता है, जो कि एक येलो हेलो द्वारा घिरी रहेगी। मतलब उसके चारों तरफ क्या होगा, येलो कलर का एक आवरण रहता है, तो जिससे डिजीज को है वो पहचाना जा सकता है। और ये जो लीजन्स पड़ते हैं, मतलब कि जो स्पॉट पड़ता है या फिर धब्बा पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट है या फिर स्टेम है तो उसके ऊपर नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब उत्तक्षय हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जिस एरिया पे जो स्पॉट पड़ा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और
जो पत्ती है, जैसे उसके ऊपर जैसे स्पॉट पड़ गया है, तो उसके बाद में क्या होगी, पूरी टीयर अप हो जाती है, मतलब कि पूरी फट जाती है। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगी और ये ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सीवियर इन्फेक्शन में क्या होगा कि जब लीव्स के ऊपर जैसे सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अगर डिजीज़ है वो फैल जाती है, तो पूरी तरह से जो पत्ती है वो सूख कर नीचे गिर जाती है टूट कर प्लांट से। ये मेनली रहेगा इसका इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक शूटी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। जैसे मतलब हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ब्लैक कलर की जो शूटी स्पोर्स जो रहते हैं वो भी आपको दिखते हैं प्लांट के ऊपर। तो ये है इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आप इमेज से भी समझ सकते हो इसके सिम्टम। ये देखिए इस तरह से जो टारगेट बर्ड इफेक्ट भी दिख रहा है, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बन रही है, जो कि अल्टरनेरिया का मेन सिम्टम रहता है, और ये येलो हेलो के द्वारा घिरा हुआ है। ये यहाँ से भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इमेज से। अब देखिए सीवियर केसेस में क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शन हुआ तो वो धीरे धीरे उसका जो लीजन पड़ा, मतलब कि जो स्पॉट पड़ता है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता जाएगा, और पूरी जो पत्ती होती है उसको कवर कर लेता है, और जिससे क्या होगा कि जो पत्ती है वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर वो टूट कर और नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाएगी। तो ये मेनली रहेंगे इसके सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं प्री डिस्पोजिशन। तो प्री डिस्पोजिशन की अगर बात करें तो सेम ही रहेगा, अल्टरनेरिया के लिए 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है टेम्परेचर, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है 85%। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं अगर इसका डिजीज साइकिल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ये अल्टरनेरिया के बारे में आप बहुत बार पढ़ भी चुके हो कि अल्टरनेरिया वो कहाँ पे सर्वाइव करेगी, जो इन्फेक्टेड जो सीड्स रहते हैं उसके ऊपर सर्वाइव करती है, या तो जो कि प्राइमरी इनोकुलम का काम करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा कि द पैथोजन कैन बी फाउंड बोथ इंटरनली ऑन द एंड ऑन द सीड सरफेस, मतलब कि जो सीड रहता है उसके ऊपर इंटरनली, मतलब सीड का जो इंटरनल पोर्शन होता है उसके ऊपर भी फैला रहेगा, और उसकी जो सरफेस होती है सीड की उसको भी ये इन्फेक्ट करेगा। और या फिर अदर जो प्लांट डिब्रीज है, मतलब कि जो फसल के अवशेष हैं उसके ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, या तो जो सोइल रहती है उसके ऊपर भी सर्वाइव करेगा ये, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनेडिया के थ्रू ही होगा, जो कि किसके द्वारा फैलेंगे, हवा द्वारा या फिर बारिश के द्वारा इसके जो कोनेडिया हैं वो फैलते हैं। ये इसका मेनली रहता है डिजीज साइकिल, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन का बस आप इसमें ध्यान रखना, बाकी अल्टरनेरिया का डिजीज साइकिल आप बहुत बार पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो डिजीज़ है वो सीड के अंदर भी रहती है, तो अपने को बिल्कुल सर्टिफाइड जो सीड रहते हैं वो यूज़ करना चाहिए, और पूरा डिजीज़ फ्री जो सीड है वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है इनको रिमूव करके फील्ड से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए 3 ईयर का, नॉन होस्ट क्रॉप के साथ भी, उसके अंदर होस्ट क्रॉप नहीं हो, बिक्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, और वीड होस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए फील्ड में, और इंसेक्ट पेस्ट को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, इसके थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और अवॉइड वाउंडिंग, मतलब जब आप कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे करते हो तो उस टाइम क्या है कि वाउंडिंग नहीं हो, मतलब कोई घाव नहीं हो प्लांट पे, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्लांट के ऊपर मैनकोजेब और एजोक्सिस्ट्रोबिन का भी स्प्रे कर सकते हो @ 0.20% के हिसाब से। ये मेनली है इसका कंट्रोल, या फिर कार्बेंडाजिम भी आप यूज़ कर सकते हो 0.25% के हिसाब से। ये है रहेगा इसका मैनेजमेंट, और इसी के साथ में आपकी जो कैबेज क्रॉप की जो डिजीज़ हैं वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।